ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अर्जुन रूपी आत्मा भी जब कलयुग के अंत में इन विकारों रूपी रोगों से ग्रस्त हो जाती है, तब इससे निजात दिलाने निराकार परमात्मा शिव जो शिक्षाएं देते हैं, आइए सुनकर अपना जीवन भी रोग मुक्त बनाएं। 14वां शस्त्र लोक लाज से मुक्त। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हे अर्जुन, तेरे कर्मों का फल तुझे ही भोगना है। लोग नहीं आएंगे उसे भोगने के लिए। कोई कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, पति, बच्चा, माँ, बाप, कोई भी तेरे किए हुए कर्मों का फल बांट नहीं सकता।
किसी का है, ना तेरा है कोई, ना अर्जुन तू किसी का है, ना तेरा है कोई। भेष बदल कर देख जरा फिर, कौन पहचाने तोय है अर्जुन, कौन पहचाने तोय। हे वत्स, यह विधान ही नहीं कि किसी और का दुख कोई बांट सके। अगर यह विधान होता तो सभी गलती स्वयं करते और कर्मों का फल सामने वाला भोग रहा होता। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। दोनों ही दुनिया के मेले में, एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में। है वो भाई दोनों ही दुनिया के मेले में, एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में। एक से पैदा हुए नहीं भाग्य मिलता है, एक से पैदा नहीं भाग्य मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। परंतु प्रभु, मुझे समाज के कायदों पर चलना तो होगा ही ना। वत्स, अपने ज्ञान के तीसरे चक्षु को खोल और अच्छी तरह से देख। वो जो तुझे लोक लाज का पाठ पढ़ा रहे हैं, खुद ही अपने पथ को भूले हुए हैं। स्वयं के उलझनों, दुखों और चिंताओं में फंसे पड़े हैं। तो फिर क्यों अर्जुन, क्यों तू इस लोक लाज के पीछे अपने सत्य कर्मों को गलत क्यों किए जा रहा है? परंपरा के नाम पर करो नहीं अन्याय, साथ समय के सब चलो, सच्चा यही उपाय।
बचा यही उपाय। तू इतिहास उठाकर देख, आज दिन तक जो भी सत्य की राह पर चला, उसे लोगों के विरोध का सामना करना ही पड़ा है ना। जिन लोगों में सत्य पर चलने की हिम्मत नहीं होती, वो तो विरोध करेंगे ही ना। पर जो बिना डरे अपने निश्चय का दामन थाम अपनी राह पर चलता रहता है, उनके आगे फिर वही लोग नतमस्तक होते हैं जो विरोध कर रहे होते हैं। दुनिया ने तो सीता पर भी लांछन लगाए और उसे भी अपनी सत्यता का सबूत अग्नि परीक्षा के रूप में देना पड़ा ना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं रंग रलियों में। छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हे अर्जुन, कहीं अपने श्रेष्ठ भाग्य को लोक लाज के पीछे गंवा मत देना। तू जांच कर, एक तरफ लोक लाज की झूठी रस्में जिसने तुझे बंधन में
बांध कर रखा और एक तरफ भगवान की श्रीमत जो तुझे सर्व बंधनों से मुक्त करने वाली है। मेरी लाज रखने वाले की लाज मैं जरूर रखूंगा। शिष्य सरल सतपात्र को फलता है गुरु ज्ञान, गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन, रहे उसी की आन। रास्ता तो साफ है, फिर तुझे क्यों स्पष्ट दिखाई नहीं देता? जांच कर हे अर्जुन, अपनी जांच कर, कहीं तुझमें ही तो अल्प काल के सुख भोगने की इच्छा बाकी तो नहीं है, या फिर समाज के विरोध का डर है जिसे तूने लोक लाज का नाम दिया हुआ है। पर मैं मूंझ गया हूं प्रभु। आज तक तो मैंने इन समाज के नियमों को जरूरी समझा था। हे मधुसूदन क्यों मेरा भ्रमित हुआ है मन, हे मधुसूदन क्यों मेरा भ्रमित हुआ है मन। नेत्र है निर्जीव से कंपित हुआ है तन, है केशव कंपित हुआ है तन। मैं चारों तरफ से स्वयं को चिंताओं से घिरा हुआ महसूस करता हूँ। प्रभु, जब मैं आपके सम्मुख होता हूँ तो सारी विपदाओं से बचा हुआ महसूस करता हूँ, परंतु रस्में उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्में उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्में उल्फत को निभाए। हे अर्जुन, अज्ञानी तो अनैतिक कर्म करके भी लोक लाज को नहीं देखते, और वही अज्ञानी आत्माएं जो ऐसा कर रहे हैं तुझे शिक्षा दे रहे हैं कि श्रीमत का उल्लंघन करके लोक लाज को निभा। हे अर्जुन, तू तो बस अपने स्वमान में रह और नशा रख कि तेरे साथ कौन खड़ा है। याद रख,
पूरी दुनिया एक तरफ, खुदा की खुदाई एक तरफ। मैं अर्जुन संपन्न हूँ, मैं सकल संता, मैं अर्जुन संपन्न हूँ, मैं सकल संताप, मैं रहूं जिनके भी सम्मुख, वहाँ रहे ना पाप है अर्जुन, वहाँ रहे ना पाप। हे अर्जुन, दुनिया के लोग लाज के डर से कई बार आत्मा श्रीमत का उल्लंघन करती है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा को ज्ञान मार्ग में मान सम्मान की चाहत होती है, तब आत्माओं के सामने अपनी ऊंची छवि बनाने के लिए श्रीमत का पालन दिखावे के लिए करती है। दिल से धारण नहीं करती, भावना से धारण नहीं करती, यह भी अल्पकाल के सुख की इच्छा हुई ना। यह इच्छा आत्मा को और ही देह अभिमान में ले आती है। ऐसी चलन से आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। देख अर्जुन, ऐसी लोक लाज नहीं रखना, अर्थात लोगों के सामने इस तरह से अपनी लाज को बचाने का प्रयास नहीं करना। रही मन या संसार में टेढ़े दो काम, साचे से तो जग नहीं, झूठे मिले नाराज। मान ले कि ओ रे मनड़ा, मान ले कि ओ, मान ले कि ओ रे मनड़ा, मान ले कि ओ रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कि ओ रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे,
मान ले कियो रे मनड़ा। अर्जुन, जब तू गर्भ में था तो तूने मुझे पुकारा कि इस नरक से निकालो मुझे। 9-10 मास गर्भ मेरियो हरि हरि कियो रे, हरि हरि कियो। 9-10 मास गर्भ मेरियो हरि हरि कियो। बाहर आकर भूलो मनड़ा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा। जवानी में अपनी अल्पकाल के सुखों की धुन में अलमस्त रहा और मुझे भूल गया। जवानी रे ढोरे बंदा धुन मेरियो रे, धुन मेरियो। जवानी रे ढोरे बंदा धुन मेरियो। धर्म ने डिगाए मनड़ा, पाप ने लियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा। अब तो यह शरीर की उम्र भी खत्म हो रही है। अब तो मान ले मेरा कहना और तोड़ दे इस मान की चाहना को। पाचा हो 25 30 60 में गयो रे, 60 में गयो। पाचा हो 25 30 60 में गयो रे। रैन सारी बीती तड़को पहर कोरियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनड़ा। सच्ची पुरुषार्थी आत्मा
सिर्फ अपनी जांच कर अपनी कमी को भरती जाएगी और अंदर से स्वयं को भरपूर महसूस करेगी। भगवान, जब श्रीमत तो सारी आत्मा के अंदर की धारणा है, फिर उसमें क्यों आत्मा को दिखावे की इच्छा रहती है? जैसे प्रशंसा पाने के लिए और दूसरों की स्वीकृति के लिए कई बार बाहरी पुरुषार्थ पर आत्मा ज्यादा ध्यान देने लगती है। मुख का मौन रखना, सिर्फ खान पान पर ही ध्यान देना, पर अपने अंदर के विकारों को समाप्त करने का प्रयास कम करती है। अर्जुन, अब तक जो मैंने तुझे समझाया उसका सार यह है कि तुझे सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना है। लोक लाज के डर से दिखावे में आकर अपनी उन्नति को रोक नहीं देना। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर।
सेवा अर्थात लोकलाज का ध्यान रखना? मैं समझा नहीं प्रभु। हे वत्स, तू समझ, लोकलाज में बैलेंस कैसे करना है। तू अपने डर, मजबूरी, अल्पकाल की इच्छाएं और अपने सुविधा के दायरे में रहने के लिए श्रीमत को तोड़ता है और उसे लोकलाज का नाम दे देता है। और तू यह सोचता है कि अगर लोगों के विरुद्ध श्रीमत का पालन किया तो डिसर्विस होगी। परंतु अर्जुन, यह डिसर्विस नहीं है, पर भगवान की प्रत्यक्षता है। जो मैं कहता हूं वही करने में डिसर्विस कैसे हो सकती है? लोगों के बात बनाने को तू डिसर्विस मत समझ। वह तो तुझे देखेंगे तब तो सीखेंगे ना। उनसे छुपकर श्रीमत पालन करेगा तो उनको सत्य की राह कौन दिखाएगा भला? मन लेके तू चला है जलती आंच पे, डर है कि पिघल न जाए सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत आ, जीत आ। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा। मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां। ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब, तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत आ, जीत आ। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। दूसरी ओर एक लोकलाज है दूसरों को मान देना, सम्मान देना। देश के कानून नियम का पालन करना, अपने अंदर और बाहर भी स्वच्छता रखना, सभी धर्मों और धर्म के नेताओं को भी सम्मान देना। हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को सम्मान देना है। यह तो सत्य है कि तू आधार मूर्त आत्मा है, इसका स्वमान तो रखना ही है। परंतु तुझे अहंकार में भी नहीं आना है। चाहे खुद को कोई अहंकारवश ऊंचा माने भी और तुझे नीचा भी दिखाए, तो भी तुझे निर्माण होकर उनको मान देना है। तुझे लाज रखनी है तो मेरे दिए हुए ब्रह्मा
कुमार उपाधि की लाज रख, मेरे दिए हुए बैज की लाज रख, इन श्वेत वस्त्रों की लाज रख। श्वेत आत्मा श्वेत युग, श्वेत केश यावेश, कहाँ दिखे इस लोक में ऐसा वीर विशेष, ऐसा वीर विशेष। जब मैं यह कहता हूँ कि शरीर का बनाव श्रृंगार करना, जेवर आदि पहनना, यह सब तुझे नहीं करना है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। इस सत्यता को पहचान। यदि इस सत्यता को तू अच्छी तरह धारण करेगा तो तेरे अंदर यह संकल्प नहीं चल सकते कि करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, पहनना ही पड़ता है। यदि तू इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये शब्द ही सिद्ध कर रहे हैं कि तू अभी भी कर्म बंधन में है। कांधे पर अर्जुन तेरे, ना धनुष ना बाण। कांधे पर अर्जुन तेरे, ना धनुष ना बाण। अब चलेंगे तीर उधर से, देते रहो सम्मान है अर्जुन, देते रहो सम्मान। देख अर्जुन, तेरे सोच ही तुझसे श्रीमत का पालन करवाते हैं और तेरी सोच ही तुझसे श्रीमत का उल्लंघन करवाते हैं। जब तू करना ही पड़ता है ऐसे बंधन युक्त शब्दों का इस्तेमाल करता है, तब मैं तुझे ये श्रीमत देता हूँ कि यह सब करते हुए यदि तू आत्मिक स्थिति में टिक कर करता है तो तेरा यह करना ही पड़ेगा वाला बंधन समाप्त होने लगता है। परंतु विडंबना तो यह है कि तू कलयुगी लोक लाज को निभाने के लिए बनाव श्रृंगार भी करता रहता है और आत्मिक स्थिति में भी टिककर कर्म नहीं करता। ऐसे में तेरे कर्म बंधन तो बढ़ेंगे ही ना। आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए
तुझे देह भान का त्याग करना ही होगा। अब तो हर चीज अपनी तमो प्रधानता में पहुंच ही चुका है। तू तो अपने इन चर्म चक्षुओं से सब देख रहा है ना अर्जुन। बीत चुकी सब वारता, कुछ रहा न इनका मोल। बीत चुकी सब वारता, कुछ रहा न इनका मोल। मन की आंखें मूंद लो, तन की आंखें खोल है अर्जुन, तन की आंखें खोल। क्या अंत तक इस कलयुगी लोक लाज को ही निभाता हुआ यही कहता रहेगा कि करना ही पड़ता है? क्या अंत तक बंधन में ही रहेगा? देख अर्जुन, कभी न कभी तो तुझे इसे त्यागना ही पड़ेगा। तू स्वयं नहीं करेगा तो परिस्थितियां और समय तुझसे अवश्य करवाएंगी, परंतु तब तेरा पुण्य कर्मों का खाता जमा नहीं हो सकेगा। अब विचार कर, तुझे क्या करना है? जो लोक खत्म होने ही वाला है, उसकी लोक लाज निभानी है या परमात्मा की लाज रखनी है? अर्जुन ने तय कर लिया, आया कठिन प्रसंग। कुल मर्यादा के लिए नियम करे सब भंग, नियम करे सब भंग। देख प्रियवत्स, श्रीमत पर चलने से लोग तो तेरा विरोध करेंगे, क्योंकि तू बनाए हुए रस्मों रिवाज का उल्लंघन करेगा ना। और तूने श्रीमत पर कर्म किया ना, तो तुझे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो तूने पहले नहीं सोची हो। जैसे हो सकता है कि तुझे अपने शरीर निर्वाह अर्थ बर्तन भी मांजने पड़े, तेरे सब मित्र संबंधी तेरा साथ न भी दे, तो तूने चूंकि सब परिस्थितियों की तैयारी इन एडवांस पहले से ही तय की हुई है, अतः तेरा ये समय भी अतीन्द्रिय सुख में व्यतीत हो जाएगा। और तूने श्रीमत पर कर्म किया ना, तो कर्मों की गुह्य गति के प्रमाण सही कर्म का फल गलत कैसे मिल सकता है अर्जुन? बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है
जहाँ न्याय, वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। सरकार यही है। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। यह श्रीमत पर चलना तो बस निमित्त बना है तेरे उन परिस्थितियों को सामने लाने के लिए जो तेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। पूर्व कर्मों का फल तो तुझे वैसे भी मिलना ही है। भले ही तेरे श्रीमत पर न चलने की वजह से वो थोड़े समय के बाद आए, परंतु आना तो है ही। यदि तेरे पूर्व कर्मों के फल अनुसार तुझे बर्तन मांजने जैसी परिस्थिति से गुजरना है, तो कैसे भी हो उस परिस्थिति को आने से कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं। और यदि ऐसी परिस्थिति नहीं आनी है तो किसी भी तरह से वो तेरे जीवन में आ ही नहीं सकती। इस ड्रामा के विचित्र नियम को समझ कि जब तू हर कठिन परिस्थितियों को बुद्धि द्वारा पहले से ही सहर्ष स्वीकार कर लेता है, तो ड्रामा भी तेरी छोटी परीक्षा लेकर उसे आने नहीं देती, क्योंकि तूने स्वीकार कर लिया ना। तू अपना बर्तन मांजना भी स्वीकार कर ले, पहले से ही स्वीकार कर ले, इन एडवांस। फिर देख कमाल, तेरा डर भी चला जाएगा, सामने वाली आत्मा भी नतमस्तक हो जाएगी। तू जब तक डरेगा तब तक सामने वाली आत्मा को भी तो बल प्रदान करता है ना। तो जैसे ही तू इस डर से बाहर आ जाता है, तो तेरी सारी मुश्किलें खत्म। तू जितना डरेगा, परिस्थितियां उतनी आएंगी तेरे सामने, चाहे तू श्रीमत पर चले या न चले। परिस्थिति कोई और बहाना ढूंढ लेगी, परंतु कर्म का फल तो काल की तरह पीछा नहीं छोड़ता। यदि तेरा श्रीमत पर चलना परिस्थितियों को तेरे सामने लाने के निमित्त भी बनता है, तो तू अपना परम सौभाग्य बना लेगा। भगवान के निमित्त जो कार्य कर रहा है, और फिर मेरे साथ से तुझे कोई परिस्थिति मुश्किल तो लग ही नहीं सकती ना। सूखी रोटी भी 36 प्रकार के पकवानों का सुख देगी, यह मुझ परमात्मा की गारंटी है। अन्यथा वैसे भी परिस्थिति तो आएंगी ही कर्मों अनुसार, परंतु तब तेरा भाग्य नहीं बनेगा,
क्या इतना त्याग नहीं कर सकता मेरे लिए? अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न हो मुल्ला न हो बनमन दुई की छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। तो हर दम लो लगाता जा। तो हर दम लो लगाता जा। अपनी भक्ति के काल को याद कर, भक्ति की अपनी प्रतिज्ञाओं को याद कर। इसलिए श्रीमत पर चलने से चाहे तुझे बर्तन मांजने पड़े या चत्तियों वाले कपड़े पहनने पड़े, यह सब तेरे श्रेष्ठ भाग्य बनाने के निमित्त ही हो रहा है। इसके पीछे की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख अर्जुन। पूरे विश्व में श्रेष्ठतम आत्मा है तू। तभी तुझे परमात्मा के ज्ञान के सूक्ष्म राज मिल रहे हैं। इन राजों को समझ, अब नहीं तो कभी नहीं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो प्राप्ति उच्च है तो परीक्षा भी तो उच्च देनी पड़े। सीता ने भी तो अग्नि परीक्षा दी, तब तो पूजी जाती है। यही तेरी तपस्या है। हर महान आत्माओं ने तपस्या की ही है। और लोगों का क्या है अर्जुन? लोग आज तुझ पर हंसेंगे, कल वही, फिर तेरी प्राप्ति को देख
तुझे नमस्कार भी करेंगे। यह तो इस दुनिया की रीत है। दुनिया की इन कुरीतियों के पीछे अपने महान भाग्य को मत ठुकरा अर्जुन। संगम का ऋषि ही तो सतयुग का राजा बनेगा ना, तभी तो तेरा नाम है राज ऋषि। राजकुमारी छोड़कर खूब निभाई प्रीत, दासी को अपना लिया, हुई प्रेम की जीत, हुई प्रेम की जीत। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म महान, जिसके कर्म महान। मैं ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ।
ब्रह्मा कुमारी की उपाधि की लाज रखने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा